जयंत चौधरी जी ने बहुत बढ़िया डिसीजन लिया है और ऐसा भी लगता है शायद उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा मतों से वो जीते। नल का रामराज। अच्छा, देन तो योगी मोदी जी की है। हाँ। नहीं, वे थोड़े कम खुश हैं। अच्छा। अभी थोड़ा उन्हें कम टुकड़ा दिख रहा है, जब दिखेगा सारा इधर ही चला गया तो खुशी हो जाएंगे। हाँ। बहुत ही बढ़िया गठबंधन रहेगा, बढ़िया चलेगा, बढ़िया सरकार चलेगी। 90% वोट यहाँ से गठबंधन की है। इनका सुधार कर रही है, यूनियन लगी हुई है उनमें भी। उनकी तनख्वाह से कट के ही कुछ % मिलेगा उन्हें। बहुत ही ज्यादा, इतनी कह नहीं सकते, कह नहीं सकते। बयानों से जायज नहीं कर सकते। जी। इतनी बड़ी खुशी, अब इतनी बड़ी खुशी है कि वो बात तो रखेंगे, मानने न मानने तो हमारे योगी जी के हाथ में क्या है, क्या करेंगे वो। उत्तर प्रदेश की तो बात का शायद लगता है भारत में ही सबसे बड़ी जीत बैठी है। एक तरफा जीत है सांगवान जी की, एक तरफा है बिल्कुल। नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। तो आज हम मौजूद हैं गाजियाबाद जिले के गांव उजेड़ा में और देखिए भीड़, देखिए आप, तमाम लोग गांव के हमारे साथ मौजूद हैं और मैं इनसे विचार विमर्श करने वाला हूं। किस बारे में? आगामी लोकसभा चुनाव के बारे में। जी हां, आपको बता दें कि जिला यहां पर गाजियाबाद लगता है लेकिन लोकसभा क्षेत्र बागपत का लगता है और डॉक्टर राजकुमार सांगवान जो कि बीजेपी आरएलडी गठबंधन के यहां से प्रत्याशी हैं, ये कहा जा रहा है कि उनकी आंधी चल रही है। तो हम ये जानने आए हैं कि आखिर इस गांव में कैसा माहौल है। यहां पर देखिए कुछ बुजुर्ग भी हैं हमारे साथ में और कुछ युवा साथी भी हमारे साथी मौजूद हैं। मैं उनसे बात करने की कोशिश करूंगा और जानूंगा कि आखिर यहां पर कैसा मिजाज है इन लोगों का। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? अनिल सेन। तो क्या विचार रखते हैं चुनाव के लिए? 2024 का चुनाव है, गठबंधन का कैसा माहौल है यहाँ पर? बहुत बढ़िया माहौल है। मोदी जी, योगी जी ने और जयंत चौधरी जी ने बहुत बढ़िया डिसीजन लिया है और इस समय राजकुमार सांगवान जी की आंधी चल रही है और एक तरफा जीत होगी और ऐसा भी लगता है शायद उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा मतों से वो जीते। सबसे ज्यादा? जी। तो मतलब ऐसा क्यों लगता है आपको कि क्या वो वजह है कि गठबंधन जो विपक्षी गठबंधन है कुछ नहीं आपको दिखाई दे रहा, कुछ टक्कर दे सकता है यहाँ पर? नहीं, अभी उनके सामने ना तो कोई मजबूत प्रत्याशी है। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, इस क्षेत्र में लोकदल और भाजपा की टक्कर होती थी। अब दोनों एक हो गए तो टक्कर है ही नहीं कुछ भी। अच्छा। टक्कर खत्म। देखिए, इनका कहना है कि जो लड़ाई होती थी वो भाजपा और यहाँ पर राष्ट्रीय लोकदल के बीच ही हुआ करती थी। अब क्योंकि गठबंधन हो गया तो लड़ाई खत्म होगी। और भी लोग मौजूद हैं, मैं इनसे बात करता हूँ और जानता हूँ कि इनके मन में क्या चल रहा है। जी, क्या नाम आपका? सुरमे शर्मा, ग्राम प्रधान सीकरी कला से हूँ। अच्छा, आप सीकरी से हैं? जी। देखिए, सीकरी गांव जो है, अभी कुछ दिनों पहले हम वहां पर भी गए थे और बता दें कि ये वहां के ग्राम प्रधान है। तो प्रधान जी, एक बात बताइए कि मतलब माहौल इस क्षेत्र में क्या माहौल चल रहा है? नल का चल रहा है जी। नल का चल रहा है जी। मतलब बीजेपी कहीं नहीं है? नल का रामराज। अच्छा। देन तो योगी मोदी जी की है। अब दोनों गठबंधन एक होगा, दोनों एक साथ सवार हैं एक सवारी में। और डबल इंजन सरकार पहले थी, फिर दोबारा से बनेगी। और जो हमारे जयंत चौधरी जी हैं, उन्होंने डिसीजन सही लिया। उन्हें पता मोदी योगी बिना कुछ नहीं है और 2 चुनाव में देख भी लिया उन्होंने क्या रिजल्ट आया। अब मोदी योगी ने जब से आए हैं, रामराज हुआ है और यहाँ बहुत अच्छा माहौल है और चौथर पर काम चल रहा है। किसानों के लिए काम करा, मजदूरों के लिए काम करा है और बहुत राशन सबको मिल रहा। इलाज 5 लाख का मुफ्त जो है बीमा इलाज चल रहा। बहुत दिया जनता ने, मोदी योगी ने, दोनों ने, उन्हीं की वजह से चुनाव हो रहा है और रामराज है, रामराज आएगा और जीतेंगे। नल का चलेगा बढ़िया और एक तरफा जीत होगी। एक बात बताइए, जो किसानों के मुद्दे हुआ करते थे, अब से पहले किसान तो इतने परेशान थे, जो कमेरे वो कहते थे कि देखिए हमारी कोई बात सुनता नहीं है, सरकार में कोई सुनवाई होती नहीं। अब सुनवाई होगी उनकी? अब मोदी जी का लक्ष्य है 400 पार, तो गन्ने का मूल्य भी 400 पार होने वाला है। तो किसानों के 2000 रुपये आ रहे हैं, किसानों की काफ़ी जो है बढ़ोतरी, जो पैदावार बढ़ा रहे हैं उसे, तो रेट भी 400 पार मिलेगा। देश की जो है सांसदों का भी और गन्ने का मूल्य का 400 पार का घोषणा कर चुके हैं हमारे मोदी योगी जी। वो अभी तो जैन साहब ने कहा है कि देखिए जैसे 400 पार सीटें वहाँ होंगी, ऐसी 400 पार गन्ने की भी कीमत होगी। योगी जी ने बता दिया उनसे पहले ही। वो जयंत को जी करना किसानों के लिए, योगी जी ने कह दिया गठबंधन किस बात का जी, ये दिल से मिले और दल भी मिले हैं तो काम अच्छा होगा जी। देखिए, इनका कहना है कि जो पहले ही बात सब सेट हो चुकी है, उन्होंने कह दिया कोई बात नहीं, अब मेहनत करिए, किसानों के लिए हम खड़े हैं। 400 पार भी जो गन्ने का जो मूल्य है वो भी पूरा हो जाएगा। मैं और लोगों से बात करता हूँ। जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम प्रवीण शर्मा है जी। प्रवीण शर्मा जी सर। इस गांव के प्रधान हैं आप? हाँ जी। देखिए, ये प्रधान जी हमारे साथ मौजूद हैं उजेड़ा गांव के। मैं इनसे पूछना चाहूंगा, आप एक बात बताइए, गठबंधन जो हुआ है बीजेपी आरएलडी का, ये कैसा गठबंधन हुआ और खुश हैं लोग कि कैसा माहौल चल रहा है यहाँ पर? इसमें 90% आदमी बहुत ही ज्यादा खुश है क्योंकि गठबंधन जो हुआ है जो आरएलडी का और भाजपा का हुआ है और यह जोर इन चीजों का और किसी का है नहीं, तो इसीलिए बहुत ज्यादा मजबूती से ये सरकार आ रही है अब की बार। अच्छा, तो मतलब जो 90% लोग खुश हैं, बाकी के जो 10 बचे हैं वे खुश नहीं है या फिर थोड़े कम खुश हैं? नहीं, वे थोड़े कम खुश हैं। अच्छा। अभी थोड़ा उन्हें कम टुकड़ा दिख रहा है, जब दिखेगा सारा इधर ही चला गया तो खुशी हो जाएंगे। तो मतलब
इसके अलावा जो किसानों के मुद्दे हुआ करते थे वो आपको लगता है कि भाई हाँ काम होगा उनके ऊपर? नहीं, बिल्कुल काम होगा। पेमेंट के मामले में देख लो, पेमेंट भी कितना आगे चल रहा है। पहले एक साल पुराना पेमेंट नहीं होता था, अब देख लो दिसंबर का पूरा पेमेंट आ लिया। जी। पुरानी तो पुरानी, नई साल का पेमेंट साथ के साथ चल रहा है। अच्छा। और जब इतना सुधार हुआ तो अब की बार और ज्यादा होगा। देखिए इनका कहना है कि धीरे धीरे जो है जो काम है वो पटरी पर आ रहा है। पहले गन्ने का जो भुगतान है वो हुआ ही नहीं करता था, अब दिसंबर तक, ये जो साल पीछे गया है 2023, दिसंबर तक का भुगतान हो चुका है, ऐसा इनका कहना है। और जो बचे हुए मुद्दे हैं धीरे धीरे उन पर भी काम किया जाएगा, ऐसा ही किया जाएगा। एक सड़क के मामले में, पुलिस प्रशासन के मामले में, कहीं देख लो रात को दिन में कहीं भी कोई हांट सकता, कोई दिक्कत नहीं है। और नहीं तो नहर पर जाते ही पहले जो आ जा बेटे क्या लाया, पहले यहाँ दे जा, गैर ले लेते थे। दिन में भी, रात की तो बहुत बड़ी बात है, दिन में ही कर देते इस काम को। देखिए इनका कहना है कि जिस तरह से जो सुरक्षा व्यवस्था पर काम किया गया है, खासकर जब से योगी राज उत्तर प्रदेश में आया है तब से इन लोगों को काफी खुशी है। जो आम जनता है यहाँ पर, जो आम मानस है, उनको भी बहुत ही ज्यादा खुशी है इस बात की कि अब जो है हर कोई एक सुरक्षित वाला महसूस करता है भाव कि भाई हाँ हम इस प्रदेश में रह रहे हैं, राज्य में रह रहे हैं तो हम सुरक्षित हैं। और भी लोग मौजूद हैं, मैं इनसे बात करता हूँ। एक बुजुर्ग हमारे साथ हैं, मैं इनसे बात करता हूँ। आप इस गांव के पूर्व प्रधान जी हैं? हाँ जी, हाँ। देखिए ये इस गांव के पूर्व प्रधान जी हैं, मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि गठबंधन को ये किस तरह से देखते हैं। अजी आपने काफी सारे गठबंधन इससे पहले देखे होंगे, आप एक बात बताइए, ये जो गठबंधन हुआ ये कैसा हुआ? गठबंधन बहुत बढ़िया हुआ जी, ये तो बहुत समय पहले हो जाना था, ये तो बहुत लेट हो गया हमारे चोई साहब जी। बहुत ही बढ़िया गठबंधन रहेगा, बढ़िया चलेगा, बढ़िया सरकार चलेगी, बढ़िया सरकार चलेगी। हाँ। कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि राष्ट्रीय लोकदल पार्टी को खत्म कर देगी बीजेपी। ऐसा कुछ ना, इनने कोई खत्म ना करे जी, ना या किसी पे खत्म हो है। हाँ। ये या पार्टी, ये तो किसानों की पार्टी है, ये सब इसके पीछे हैं हम सब पीछे हैं। हाँ, कोई विरोध नहीं हो रहा गांव में? कोई नहीं, किसी तरह का विरोध नहीं, हम तो सब भाईचारे में है जी। हाँ जी। बिल्कुल 100 के 100 आदमी इसके पीछे हैं, हम तो अपने चोई साहब के, कोई साहब के पीछे। और इसके योगी के बढ़िया राज है इनका भी। तो मतलब इस सीट पर कितनी बड़ी जीत होने वाली है बागपत की, अगर मैं बात करूं? यहाँ तो रिकॉर्ड तोड़ जीत होगी जी, बिल्कुल 60%। अच्छा एक बात बताइए, आप थोड़ा एक राजनीति में रुचि मुझे लगता है कि आप रखते होंगे, जो आसपास के क्षेत्र हैं, खासकर मैं अगर मुजफ्फरनगर की बात करूं, उधर कैराना की बात, सहारनपुर की बात करूं, तो मतलब क्या वहां पर तो कह रहे हैं कि इस बार मामला गड़बड़ा रहा है थोड़ा? यह सब अफवाह है जी, कहीं नहीं गड़बड़ावे, ना हम वहाँ गड़बड़ावे, हम वहाँ भी सुने हैं, उन लोग बागों की रिश्तेदारी हमारी है वहाँ, और यहाँ भी है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल बढ़िया रिजल्ट आएंगे। बढ़िया। हाँ जी। देखिए इनका कहना है कि जी कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सब अफवाहें चल रही हैं, रिजल्ट जो है वो बहुत ही बढ़िया आने वाला है। और लोग मौजूद हैं, मैं इनसे बात करता हूं। तो मतलब आप एक बताइए शर्मा जी, आप जिस तरह से बात चल रही है कि लोग कह रहे हैं कि जो और बिरादरी हैं जाटों के अलावा, वो लोग कट रहे हैं इस बार गठबंधन से। नहीं, गलत, कोई नहीं कट रहा। ये तो दो पार्टी थी, दोनों में टक्कर है भाई, दोनों ही एक है, तो अब कहाँ जा न्यूज 10-5 वोट लिखट जा, वो अलग चीज है, लेकिन यह है कि 90% वोट यहाँ से गठबंधन की है, आरएलडी के गठबंधन की। बाकी की जो 10% बचेंगी वो कहाँ वो जाएंगी? इधर उधर अपना वे सब में बटेंगी। हाँ, बहुत से ऐसे हैं जिन्होंने पता नहीं है, कोई सही बटन दबा दे तो वे 10% ऐसी है, और नहीं तो यहाँ से 60% आरएलडी की वोट है। हाँ जी, पूरा गाँव एक मत है एकदम? हाँ जी बिल्कुल, पूरा गाँव एक मत है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा इससे पहले दिक्कतें थी? इससे पहले दिक्कत तो ही जी, आरएलडी के थे हम तो, क्लियर बात है, हम तो किसान आदमी आरएलडी में ही थे। तो अब मतलब जो आपके मुद्दे हैं वे सारे लगते हैं आपको, सब बढ़िया काम होगा उन पर? हाँ, क्यों नहीं होगा, जब सरकार हमारी होगी तो मुद्दे हमारे क्यों न सुलझेंगे, हैं जी, फिर तो हमारे ही होंगे। चलिए ठीक हाँ है। ये कहना है कि जब सरकार अपनी हो गई है तो अब तो पूरा कंट्रोल हमारा हो गया है, सब काम करा लेंगे अपने। ये तो मतलब आप एक बात बताइए कि इस गठबंधन से खुश हैं आप? बहुत खुश हैं जी। बहुत खुश हैं? हाँ जी। और इसके अलावा मतलब क्या कोई नहीं लगता कि जो मुद्दे आपके हुआ करते थे पहले, कोई मुद्दे नहीं है, सब ठीक हो जाएंगे अब? सब सही है, बढ़िया पेंशन मिल रही है, ग्रेड की पेंशन है, मेरी प्रिंसिपल था मैं इंटर कॉलेज का, यहाँ बहुत शांति है, आपस के जो दो गुट थे वे भी खत्म हो गए, अब एक ही तरफा वोट पड़ेगी सब यहाँ 100%। देखिए आप पुराने आदमी हैं, आपकी पेंशन चल रही है, अब देखिए जो 2004 के बाद में शायद आपको भी संज्ञान होगा इस बात का कि जो लोग नए भर्ती हुए हैं उनकी पेंशन नहीं है, तो बेचारे वो तो क्या होगा उनका? ये बेकार हो गई। नहीं, इनका सुधार कर रही है, यूनियन लगी हुई है उनमें भी, उनकी तनख्वाह से कट के ही कुछ % मिलेगा उन्हें, हम तो पहले लगे हुए वो हैं। तो तनख्वाह से कट के ही मिल रहा, मतलब सरकार तो कुछ दे नहीं रही। सरकार नहीं दे रही, सरकार नहीं दे रही। तो मतलब काम होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? हमारे यहाँ तो 100% बीजेपी की वोट है जी। देखिए ये कह रहे हैं कि 100% बीजेपी की वोट है, सब एकदम
एक मत हो गया है पूरा का पूरा गांव। जी ताऊ जी, आपका क्या नाम है? हरिंदर कुमार। आप क्या विचार रखते हैं गठबंधन को लेकर, इस आगामी चुनाव को लेकर? गठबंधन गांव में ठीक हो गया। पहले तो बटाव था कि भाई लोकदल को देते थे जाट वगैरह, अब लोकदल इसमें आ गए। अब तो कोई सवाल ही पैदा नहीं, अब तो सेंट से हो रहा। पहले तो जाट तो उसकी तरफ थे चौधरी साहब के लिए, और जाट भाजपा की तरफ थी। अब ये इसमें आ गए तो अब तो कोई सवाल ही पैदा ना हो कि यहाँ से कोई हमारे गाँव से तो 100% जीत है। देखिए आपके गांव में मैं देख रहा हूँ कुछ ब्राह्मण भी मौजूद हैं, कुछ जाट भी मौजूद है, तो मतलब मिला जुला असर है या कितनी वोट है यहाँ पर? मिला जुला सर है। ये जाट और ब्राह्मण तो पहले से मिले जुले रहे, इनमें कोई दिक्कत नहीं। थोड़े बहुत तो अब तो कहने लगे 100% बोल दे, वो तो गिरते नहीं, जैसे हरिजन बंदे, ये तो 1 2 10 5 तो लिकड़े कर रहे हैं, ये तो लिकड़ेंगी। वैसे हमारे गाँव में जीत पक्की है। जीत पक्की है। हाँ। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा प्रदीप कुमार, पूर्व प्रधान। प्रधान। देखिए प्रधान जी और पूर्व प्रधान जी हमें बहुत मिल रहे हैं, खासकर आज पहला ऐसा मौका मिला है जब गांव में प्रधान जी भी और पूर्व प्रधान जी भी यहां पर एक साथ मौजूद हैं। देखिए ये कितना बड़ा इशारा है। ये इशारा इसलिए क्योंकि जब प्रधान गांव में बनते हैं तो एक दूसरे को हराकर बनते हैं। उसके बावजूद भी यहां पर प्रधान जी के अलावा गांव के तमाम जो पूर्व प्रधान हैं सब मौजूद हैं और इनका कहना है कि जी पूरा गांव एक मत है। ऐसा ही है भाई साहब? तन मन धन से दोनों पार्टी के लोकदल और बीजेपी के साथ है। तो मतलब कितनी बड़ी खुशी है आपको इस गठबंधन की? बहुत ज्यादा है। हाँ। बहुत ही ज्यादा, इतनी कह नहीं सकते, सकते। बयानों से जायज नहीं कर सकते, इतनी बड़ी खुशी है। देखिए इनका कहना है कि शब्द नहीं है इनके पास में, इन्हें इतनी बड़ी खुशी है इस गठबंधन की। देखिए भाई साहब एक बात बताइए, कुछ लोग कहते हैं कि ये गठबंधन तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। एक्चुअली में 2014 में ये गठबंधन होना चाहिए था, देरी हो गई कम से कम 10 साल। देरी होगी, बहुत लेट हो गए, लेकिन चलो समय पे आ गए। अब भी जीरो से हीरो हो जाएंगे हम भी। तो इसके अलावा उम्मीदें हैं कि जो आपकी मांगे थी वो काम होगा उन पर? अच्छा ये बताइए, आप बीजेपी के आदमी थे कि आरएलडी के आदमी थे? हम पहले जब मैं चला था लोकदल का था, और फिर सत्ता के अनुसार अपने गांव का विकास करने के लिए, हर चीज करने के लिए, उनकी डिमांड पूरी करने के लिए, मतलब जब आंधी बदली तो आपने भी जो है पलट गए आप? हाँ, जवाब देना पड़ता है ना गांव को। करना है काम लेना तो तुम्हारे साथ जाना पड़ेगा, अगर तुमसे काम नहीं लेना तो अपने कर रहे हो। देखिए इनका भी यही कहना है कि जो काम होते हैं वो सत्ता के साथ में रहकर ही हो सकते हैं, क्योंकि विपक्ष में रहकर तो आदमी केवल उन मुद्दों को उठा सकता है लेकिन उन पर काम नहीं करा सकता। ऐसा ही भाई साहब? बिल्कुल। अब हमारे जैन जी आए हैं, इतनी बड़ी खुशी है। हमारे मन की भावना है, किसानों की है, किसी भी मजदूरों की, वो अपनी बात रख सके जब भी तो पूरी होगी वहाँ पे। अब बात ही रखने वाला कोई नहीं था, अब इतनी बड़ी खुशी है कि वो बात तो रखेंगे। मानने न मानने तो हमारे योगी जी के हाथ में क्या है, क्या करेंगे वो। देखो उम्मीद तो है, अब उम्मीद तो जगी, वो हमारी बात धर रहे हैं वहाँ ले जाकर। देखिए कह रहे हैं कि उम्मीदें जुड़ी हुई हैं और उम्मीदों पर ही दुनिया कायम है। ऐसा इनका कहना है कि जो इनके मुद्दे हैं अब वो पूरे हो सकते हैं, क्योंकि अब जो जयंत चौधरी साहब हैं वो बीजेपी के साथ में चले गए हैं, गठबंधन हो गया है। अब क्या ऐसा होगा ये तो हमें समय ही बताएगा, अगला जो समय आएगा उसका हम इंतजार करेंगे ही। कुछ और भी लोग मौजूद हैं, मैं इनसे बात करता हूँ। जी आपका क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम सुरेंद्र शर्मा, जी, गांव उजेड़ा। उजेड़ा जी। तो मतलब आप भी इस गठबंधन के साथ में हैं? हाँ जी बिल्कुल। या विरोध कर रहे हैं? नहीं बिल्कुल साथ में जी। हाँ। बिल्कुल साथ में। और कुछ तो लोग हैं वो कह रहे हैं कि देखिए ये जाट आ गए अब बीजेपी के साथ में, अब हम तो वोट देंगे नहीं, चाहे त्यागी समाज हो, ब्राह्मण समाज हो। उनका कहना है, मैं सुन रहा हूँ कि विरोध हो रहा है कहीं कहीं। ऐसा कुछ नहीं है, आपस में जो फाइट रहती थी वो लोकदल वालों की और बीजेपी वालों की रहती थी। दोनों पार्टी एक साथ आ गई तो 100% इलेक्शन होगा। और ये गठबंधन तो सभी 2 योजना पहले होना चाहिए था, तभी के नाम है और भी कुछ था। और अब की बार उत्तर प्रदेश की तो बात का शायद लगता है भारत में ही सबसे बड़ी जीत बैठे हैं इस लोकसभा सीट की। देखिए बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि शायद इस पूरे देश में इस लोकसभा सीट पर इस बार सबसे बड़ी जीत होने वाली है। मैं जब डॉक्टर राजकुमार सांगवान यहाँ से उम्मीदवार हैं तो मैंने उनका भी इंटरव्यू लिया था, उनका भी यही कहना था कि देखिए मेरे सामने कोई टक्कर में है ही नहीं। वही बात ये जो यहाँ के वोटर्स हैं वो ये भी उसी बात को दोहरा रहे हैं। ना पहले क्या था, लोकदल की वोट अलग होगी, बीजेपी की अलग होगी, फिर भी बीजेपी जीतती थी कुछ वोटों से। अब दोनों ही वोट एक साथ मिल जाएंगी तो जीत तो बड़ी होनी है, इसमें तो कोई शक ही नहीं रहा किसी तरह का भी। और गाँव में बीजेपी काम भी करा रही है, जैसे कि सड़कें हैं या और पुल वगैरह। ये मेन समस्या क्या हो, बिजली पानी सड़क, ये सभी बढ़िया तरीके से चल रहे हैं। और जो चोर चार वैसे काम नाम होते हैं सब बंद हो रहे हैं। रात को दिन में आदमी कहीं किसी टाइम जाओ टेंशन फ्री, कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं, बहुत बढ़िया काम चल रहा है। देखिए इनका कहना है बहुत बढ़िया काम चला, सब कुछ राम राज्य एकदम बन चुका है। और इस समय पे उत्तर प्रदेश, खासकर इस क्षेत्र की बात करें, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की। जी भाई साहब आपका क्या नाम है? यशपाल शर्मा।
आप भी शर्मा जी हैं? हाँ जी, तो सेम विचार हैं, कुछ अलग हैं? न सही विचार है। जी। एक तरफा जीत है सांगवान जी की, एक तरफा। एक तरफा है बिल्कुल, और रिकॉर्ड तोड़ होएगी, जी। रिकॉर्ड तोड़। तो इससे पहले किसान हैं आपके, कुछ और काम करते हैं? आज मजदूर है। मजदूर किसान। तो बहुत मुद्दे हुआ करते थे, एक लंबी लिस्ट थी किसानों के मुद्दों की, वो सब पूरी हो गए मुद्दे आपके? सब खत्म है जी, सब खत्म है। सब खत्म है। मतलब गठबंधन ने खत्म कर दी है या उम्मीदें हैं कि अब? बीजेपी ने पहले कर दिया और रही सही एजेंसी जी ने कसर पूरी कर दी। अब सब कुछ खत्म है, अब नो कंप्लेंट है, एक तरफा जीत होएगी राजकुमार जी की। तो देखा आपने जिस तरह से हमने यहाँ पर लोगों से बात की। आज हम गांव उजेड़ा में मौजूद थे और यहाँ पर जाट भी रहते हैं और जो ब्राह्मण समाज है उसके भी लोग यहाँ पर रहते हैं। इनका कहना है कि देखिए जी, कोई भी मतभेद नहीं है। जिस तरह से कहा जा रहा है कि ब्राह्मण समाज नाराज है, कुछ त्यागी समाज के जो लोग हैं, मैं उनसे भी बात कर चुका हूं कई गांवों में जाकर के, तो उनका भी यही कहना है कि देखिए ये सब अफवाहें हैं, जो विपक्षी पार्टियां हैं वो इस तरह से अफवाहें फैला रही हैं। अब क्या ये हकीकत में होगा, ये तो हमें नतीजे आने के बाद ही पता चलेगा। जिस तरह से लोग कह रहे हैं कि जी आंधी चल रही है, खासकर इस सीट की, बागपत लोकसभा सीट की, यहाँ की मैं बात करूं तो तमाम लोगों का यही कहना है। मैं जहां जहां जा रहा हूं वहां पर लोग यही बात कह रहे हैं। अब क्या हकीकत में आंधी चलेगी इस सीट पर, वो तो नतीजे 4 जून को जब आएंगे हमें तभी पता चलेगा। आज के लिए इतना ही, फिर चलेंगे कहीं और, किसी और गांव में, कहीं और की जनता से हम रूबरू होंगे। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें DNP इंडिया। कैमरा पर्सन प्रिया के साथ मैं राहुल चौधरी। नमस्कार।